चलिए दोस्तों, लेकर आए हैं हम लोग अब अगला वीडियो, है ना। इसमें हम श्रृंखला संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके पिछले वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है RUXAD। इसमें अगला क्या आएगा? ऑप्शन ए F, ऑप्शन बी G, ऑप्शन सी H और ऑप्शन डी I। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ क्रम देखते हैं कि R के बाद होता है STU। मतलब इसमें हम लोग अगर 2 है ना या 3 बढ़ा दें तो 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? STU, 3 बढ़ जाएगा। उसी प्रकार हम अगर U में 3 बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, है ना, VWX। और फिर इसी प्रकार X में 3 बढ़ा देंगे तो क्या होगा? YZA। और इसी प्रकार Z में 3 बढ़ा दे तो क्या, A में 3 बढ़ा देगा तो क्या होगा? BCD। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 3-3 बढ़ते जा रहा है। तो जो अगले क्रम में आएगा उसमें भी क्या होगा? 3 बढ़ेगा। तो डी के बाद क्या होता है? EFG। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जी। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न में। तो यहाँ हम क्रम को देखते हैं TRPNL। इसके बाद क्या आएगा, है ना। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं जी, है ना, JK और ये क्या है? ऑप्शन डी I। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है कि दो दो अक्षर जो है पीछा होता हमको नजर आ रहा है। जैसे L में 2 बढ़ा तो क्या हुआ? MN, मतलब N में 2 कम हुआ है। N के बाद OP, फिर QR, फिर ST। तो T में से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। T में से 2 करेंगे, कम करेंगे तो आएगा R। उसी प्रकार R में 2 कम करेंगे तो क्या होगा? P। फिर P में 2 कम करेंगे तो N, और N में 2 कम करेंगे तो L। इसी प्रकार देखते हैं कि जब हम N में 2 कम करते हैं तो क्या आता है? J, क्योंकि J के बाद क्या आएगा? K, और K के बाद आता है L। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ है DJ, EM, FB, है ना। उसके बाद इसमें ऑप्शन दिया है AK, है ना, GK, GS और GT। तो दोस्तों यहाँ हम श्रृंखला को क्रम से देखते हैं। तो देखते हैं कि D के बाद आता है E, और E के बाद क्या आता है? F। तो F के बाद क्या आना चाहिए? G आना चाहिए। तो यहाँ तो G हमको 2 में नजर आ रहा है, तो हम लोग इसको आगे देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ देखते हैं कि J के बाद क्या होता है? KLM। तो J में जब हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? M। उसी प्रकार M में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? P। और इसी प्रकार P में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? P के बाद आता है आपका QRS। तो G और S यहाँ है, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में आते हैं हम। यहाँ देखते हैं PMTOOS, NQR और MSQ। ऑप्शन में है आपका LUP, LVP, LVR और LWP। तो दोस्तों हम चौथे नंबर के प्रश्न में देखते हैं कि यहाँ जो पहला नंबर का जो है P से पहले क्या आता है? O से पहले क्या आता है? N, और N से पहले क्या आता है? M, और M से पहले क्या आता है? L। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? L। अब L तो तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। अब हम फिर देखते हैं सेकंड वाला, है ना। तो यहाँ M के बाद क्या आता है? NO, 2 बढ़ा है। उसी प्रकार O के बाद क्या होगा? PQ, 2 बढ़ा है। PQ के बाद क्या आता है? RS, इसमें भी 2 बढ़ा है। और S के बाद क्या आएगा? TU। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में, है ना, L और U आ गया है। ठीक है, तो यह हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसको और कंफर्म कर लेते हैं कि क्या यह सही है कि नहीं। तो यहाँ देखते हैं T से पहले आता है S, S से पहले आता है R, R से पहले आता है Q, तो Q से पहले क्या आता है? P। हाँ, तो ये कंफर्म हमारा क्वेश्चन नंबर ए क्या है? सही है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 5 में आते हैं। यहाँ है आपका DJ, EM, FP। अगला क्या आएगा देख लेंगे। तो ऑप्शन पहले देखते हैं AK, GK, GS और होता है GT। तो D के बाद क्या होता है देखते हैं। D के बाद यहाँ होगा E, F, उसके बाद क्या आना चाहिए था? G। अब G तो यहाँ 3 ऑप्शन में दिया है। फिर यहाँ देख लेते हैं J के बाद क्या होगा? KLM, 3 बढ़ेगा।
और M के बाद फिर क्या होगा, NOP, यहाँ पे 3 पड़ेगा, फिर P के बाद क्या होगा, QR S। तो यहाँ सही आंसर आएगा G और S, तो यह हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, CGS। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में हम देखते हैं XV, CD, VU, EF ब्लैंक है, GH, RQ फिर ब्लैंक है। अब ये ऑप्शन है TURS, ST, QR। ऑप्शन सी क्या है, TSIJ, फिर है आपका PT और OR। तो यहाँ दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसका पैटर्न कैसे है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो दो का पैटर्न चल रहा है। जैसे ये देखते हैं XW, उससे जस्ट पहले आता है UV, तो UV के बाद क्या हो गया है, WX, है ना। उसी प्रकार देखते हैं QR के बाद फिर क्या आना चाहिए था, ST होना चाहिए था। तो ST के बाद UV आता, तो यहाँ पास क्या आना चाहिए था, ST। ठीक है दोस्तों, QR, ST, UV, WX। उसी प्रकार CD, EF के बाद क्या आना चाहिए था, EF के बाद हमको मिलता जो है आपका GH। तो देखते हैं यहाँ क्या GH है, हाँ GH है। GH के बाद फिर क्या आता, IJ। तो TS के साथ साथ क्या होना चाहिए था, IJ। तो यहाँ पर होता IJ। तो ये हमको मिलता है ऑप्शन नंबर सी में। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ है आपका HEJ, फिर LGN, फिर ब्लैंक है, फिर है TKV और XMZ। ऑप्शन ए है PRQ, ऑप्शन बी है PIR, ऑप्शन सी है PIM और ऑप्शन डी है PIS। तो यहाँ देखते हैं जे, हाँ, एच के बाद देखते हैं हम लोग। एच में अगर हम लोग क्या करते हैं, चार जोड़ते हैं। एच के बाद क्या होगा, IJKL। तो चार जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, L मिल रहा है। उसी प्रकार L में चार जोड़ते हैं, है ना। L में चार जोड़ते हैं MNOP। तो यहाँ पास क्या आना चाहिए था, P। P तो सभी ऑप्शन में है। P में चार जोड़ते हैं QRST, है ना। उसी प्रकार इसमें भी चार जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, S के बाद है ना, T के बाद आएगा TUVWX। तो ये सही बैटर है, मतलब चार चार जुड़ा हुआ है। अब सेकंड में देखते हैं E वाले में। E के बाद क्या होता है FG, इसमें सिर्फ दो जुड़ा है बीच वालों में, है ना। फिर G के बाद क्या आएगा HI। देखते हैं I तो दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, I में दो जोड़ते हैं JK, फिर K में दो जोड़ते हैं KLM। ये श्रृंखला का पालन कर रहे हैं। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि J, ठीक है। तो J में हम लोग अगर चार जोड़े, J के बाद KLMN, तो चार जोड़ने पर क्या होता है, हमको N मिलता है। फिर N में अगर चार जोड़े, N में चार जोड़ते हैं तो क्या होगा, N के बाद आएगा OPQR। तो यहाँ पर आना चाहिए था बीच में, लास्ट में क्या आना चाहिए था, R आना चाहिए था, है ना। तो यह हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, PIR। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ हमको दिया है EZCXFU ब्लैंक। उसमें ऑप्शन में है IR, हाँ, और है आपका IV, JQ और KP। तो देखते हैं ए में हम लोग दो जोड़ते हैं। ए के बाद क्या होगा, दो जोड़ने पर BC। सी में तीन जोड़ा गया है, सी के बाद DE, F। अब F में क्या जोड़ा जाएगा, चार जोड़ा जाएगा। F के बाद GHIJ। तो J तो हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी चलिए हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो Z में जब हम दो कम करते हैं तो क्या आता है X, और X में जब हम तीन कम करते हैं तो क्या आता है U। उसी प्रकार जब हम U में चार कम करेंगे तो आएगा Q, है ना। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले देखते हैं ABDGK ब्लैंक V। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि ए में क्या किया गया है, एक जोड़ा गया है। तो ए के बाद क्या है
बी के बाद बी में 2 जोड़ा गया है, सी डी, और डी में फिर क्या जोड़ा गया है, 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी के बाद ई एफ जी, जी में क्या जोड़ा गया है, 4, जी के बाद एच आई जे के में क्या जोड़ा जाएगा, 5, तो के में 5 जोड़ते हैं, है ना। के बाद क्या, एल एम एन ओ पी, तो यहाँ हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी पी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका क्या आंसर आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, है ना। इसमें जो है आपको है क्वेश्चन नंबर 10 ए सी बी बी डी सी ब्लैंक, है ना, ये क्वेश्चन मार्क डी एफ ई जी एफ, है ना, और इसमें ऑप्शन है सी एफ डी, सी डी ई, सी बी डी और सी ई डी। तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1, 8, 27, 64। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी 125। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि 1 जो है वो 1 का घन है, उसी प्रकार 8 जो है वो 2 का घन है, 27 3 का घन है और 64 जो है 4 का घन है। तो यहाँ पास क्या आना चाहिए आपका, 5 का घन। तो 5 का घन होता है 125, तो ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। यहाँ हम देखते हैं 4, 9, 19, 24, 34 डैश 49। ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 39 और ऑप्शन डी क्या है, 40। तो यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच 5 का अंतर है, उसी प्रकार इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है, फिर 24 और 19 के बीच में 5 का अंतर है और 24 और 34 के बीच में 10 का अंतर है। इसी प्रकार जो संख्या आएगा उसमें क्या होना चाहिए, 5 का अंतर है, क्योंकि क्रम कैसे चल रहा है, 5 10 5 10, फिर क्या आना चाहिए था, 5। तो यहाँ हम लोग 34 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। तो यहाँ सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 39, क्योंकि 39 में फिर जब हम लोग 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 49। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 16, 23, 31, 40, 50, 61 और डैश। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 73 और ऑप्शन डी क्या है, 81। तो दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं कि 16 और 23 के बीच में है, घटाने पर हमको दिखता है यहाँ पर 7 का अंतर, है ना, मतलब 7 का अंतर है या 7 जोड़ा गया है। उसी प्रकार इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें 8 जोड़ा गया है, 23 और 8 क्या होता है, 31। फिर इसमें 9 जोड़ा गया है, 31 और 9 40। फिर इसमें 10 जोड़ा गया है, 40 और 10 50, और इसमें क्या जोड़ा गया है, 11। तो 50 और 11 क्या होता है, 61। उसी प्रकार इसमें क्या जोड़ा जाएगा, 12। 61 और 12, 61 और 12 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 73। ऑप्शन नंबर है उसका सी। ठीक है दोस्तों, तो 73 इसका आंसर है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ देखते हैं, ये पहला है आपका 105, 114, 125, 138, 153, फिर डैश। ऑप्शन ए 174, ऑप्शन बी 170, ऑप्शन सी 172 और ऑप्शन डी क्या है, 185। तो दोस्तों यहाँ हम 105 और 114 पहले दोनों को घटा कर देख लेते हैं, तो इनका अंतर आता है 9 का। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार फिर हम 125 और 114 को घटा कर देखते हैं, है ना। तो 114 में 125 में 14 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11। उसी प्रकार हम 138 में 125 को घटा कर देखते हैं, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 13। और उसी प्रकार 153 में 138 को घटाते हैं तो क्या आएगा, 15। अब चूंकि विषम संख्या क्रम है, 9 11 13 15, तो यहाँ पास क्या आना चाहिए था, 17। अब 153 में जब हम अब हम 17 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 170। ठीक है दोस्तों, जोड़ने के बाद तो यहाँ हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 170। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो श्रृंखला है 3, 12, 27, 48, 75 और 108, है ना। और ऑप्शन है, ऑप्शन ए 147, ऑप्शन बी 162, ऑप्शन सी 183 और ऑप्शन डी 192। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो देखते हैं
3 और 12 के बीच में 9 का अंतर है। उसी प्रकार 12 और 27 के बीच में 15 का अंतर है। 27 और 48 के बीच में 21 का अंतर है। उसी प्रकार 75 और 48 के बीच में 27 का अंतर है। और 75 और 108 के बीच में, ठीक है दोस्तों, इसके बीच में 33 का अंतर है। अब ये अंतर कैसे है? चलिए इनके बीच में हम और अंतर निकाल लेते हैं। 9 में 6 जोड़ने पर 15 आता है। 15 में 6 जोड़ने पर 21 आता है। 21 में 6 जोड़ने पर 27 आता है। और 27 में 6 जोड़ने पर 33। तो इसी प्रकार जो अगला संख्या होगा उसमें भी 6 जोड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 39। अब हम 108 में जब 39 जोड़ते हैं तो ये आता है हमारा 147। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 147। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन में है 4, 23, 60 और है हमारा 121, है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है ना। इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 212, ऑप्शन बी 221, ऑप्शन सी 241 और ऑप्शन डी 242। तो पहले हम इनके बीच अंतर निकाल लेते हैं। तो इनके बीच अंतर आएगा 19 का। ठीक है दोस्तों, फिर निकालते हैं 60 और 23। तो 60 और 23 के बीच अंतर आता है 37 का। फिर निकालते हैं 60 और 121 के बीच का अंतर। तो यहाँ आता है आपको 61 का, है ना। तो ये तो अंतर, है ना। इसके बाद क्या आएगा, अपन सोचने के लिए अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि इनमें कितने का अंतर होगा। तो ये इन दोनों में कितने का अंतर है? इसमें अंतर है 18 का। फिर अब देखते हैं 37 और 61 में, 37 और 61 में अंतर है 24 का, है ना। अभी श्रृंखला इसी प्रकार बढ़ेगी। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि 18 और 24 में किसका अंतर है। तो 18-24 में अंतर है 6 का। तो इसी प्रकार जो अगला संख्या होगा इसमें कितने का अंतर होगा? 6 का। तो ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा? 30। उसी प्रकार 24 में, सॉरी 37 में 24 जोड़ने पर 61 आता है। तो 61 पे 30 जोड़ने पर हो जाएगा हमारा 91। अब हम लोग 121 में 91 जोड़ेंगे तो आता है हमारा 212। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 212। अब आते हैं अगले प्रश्न में, है ना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 2, 5, 9, 19, 37 और ऑप्शन है ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी 78। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जब 2 को हम 2 से गुणा करके उसमें क्या जोड़ें? 1, तो क्या होगा? 5 होगा। 2 दूनी 4 और 1 5 होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं 5 में जब 2 का गुणा करके उसमें 1 घटाएं तो क्या होगा? 9। 5 दूनी 10 में कम करेंगे 9। उसी प्रकार चलेगा, इसको डबल करके इसमें 1 जोड़ेंगे, 9 दूनी 18 और 1 19। फिर इसको डबल करके 1 कम करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? 19 दूनी 38, है ना। और 38 में हम लोग फिर क्या करेंगे? 1 कम, तो क्या होगा? 37। इसी प्रकार अगले संख्या में क्या होगा? हम 37 को 2 से गुणा करेंगे, उसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। मतलब पहले वाले में 2 से गुणा करके 1 जोड़ा गया था, दूसरे वाले में 2 से गुणा करके 1 घटाया गया था, तीसरे वाले में भी 2 से गुणा करके 1 जोड़ा गया है, चौथे वाले में 2 से गुणा करके 1 घटाया गया है। अब इसी क्रम में क्या होगा? 2 से गुणा करके जोड़ेगा। तो 37 दूनी कितना होता है? 74। 74 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 75। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न में। 4, 8, 28, 80 और 284। तो यहाँ ऑप्शन है 278, 428, 628 और ऑप्शन डी है 728। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है। इसमें देखते हैं कि जो 4 है उसको 3 से गुणा करके इसमें 4 घटाया गया है। जैसे 4 तिया 12, अब 12 में 4 कम कर देते हैं तो क्या आता है? 8। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार ऊपर वाले में, है ना, इसमें क्या किया गया है? इसमें 3 से गुणा करके 4 जोड़ा किया है।
8 तिया 24 और 4 28। फिर इसमें क्या किया गया है, इसमें 3 से गुणा करके 4 घटाया गया है। अब 28 तिया होता है 84, तो 84 में 4 कम करेंगे तो क्या होगा 80। इस प्रकार इसी में क्या क्या होगा, 3 से गुणा करके 4 जोड़ा गया होगा। अब 80 तिया होता है 240, उसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 244। उसी प्रकार इसमें देखते हैं, इसमें 3 से गुणा करके, है ना, 4 जो है घटाया गया होगा। तो 244 को जब 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, है ना, 2 3, और ये हो जाएगा आपका 7, 732। और उसमें क्या करेंगे, 4 को जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 728। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 728। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 10 17 26 38 54। अगला ऑप्शन ए होगा 65 75 74 और 66। अब हम लोग देखते हैं कि इसे किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो दोस्तों यह हमको पता चलता है कि 4 और 10 के बीच में, है ना, 6 का अंतर है। 10 और 7 के बीच में, 17 के बीच में 7 का अंतर है। 17 और 26 के बीच में 9 का अंतर है। उसी प्रकार 38 और 26 के बीच में 12 का अंतर है। इसी प्रकार 54 और 38 के बीच में 16 का अंतर है। अब नेक्स्ट अंतर हम पता करेंगे, है ना। चलिए ये अंतर कैसे देख लेते हैं। 6 और 7 के बीच में 1 का अंतर है। 7 और 9 के बीच में 2 का अंतर है। 9 और 12 के बीच में 3 का अंतर है। 12 और 16 के बीच में 4 का अंतर है। तो आगे कितने का अंतर होना चाहिए था, 5 का। 16 और 5 क्या होगा 21। तो 54 में जब हम लोग 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75। तो दोस्तों यह हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 5 7 10 14 डैश या क्वेश्चन मार्क 25 32 क्वेश्चन मार्क, है ना, 49 49 हो गया। ऑप्शन ए है 17 38, ऑप्शन बी 19 40, ऑप्शन सी 20 36 और ऑप्शन सी है 19 42। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि, है ना, 4 में 1 जोड़ा गया तो क्या हुआ है 5, 5 में 2 जोड़ा गया है तो 5 और 2 7, 7 में 3 जोड़ा गया है तो 7 3 10, 10 में 4 जोड़ा गया है 10 4 14, 14 में, ठीक है, क्या जोड़ा जाएगा 5, तो 14 और 5 कितना होता है 19। तो यहाँ क्या आएगा 19। उसी प्रकार 19 में जब 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 25, और 25 में जब 7 जोड़ेंगे 32, और 32 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए था 40, और 40 में जब 9 जोड़ेंगे तो 49। तो यहाँ 19 और 40, है ना। तो यहाँ देखते हैं हमारा ऑप्शन बी, तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। उसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन को आप स्वयं बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर आएगा, है ना, आप उसको लिख कर भेजिएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 22 को विलोपित कर दिया गया है क्योंकि ये गलत मिसप्रिंट हो चुका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ देखते हैं 28 23 19 16 14 और 13। फिर है आपका क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी क्या है 23। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि 23 और 28 के बीच में कितने का अंतर है। यहाँ जो अंतर है वो है 5 का। उसी प्रकार इन दोनों में अंतर कितने का है 4 का। फिर 16 और 9 में कितने का अंतर है 3 का, मतलब कम होते जा रहा है। उसी प्रकार इसमें 2 का अंतर है, फिर इसमें 1 का अंतर। अब कितने का अंतर होना चाहिए था 0 का। तो यहाँ आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 13। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है 3 7 15 27 43 63 डैश। ऑप्शन ए 86, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 89 और ऑप्शन डी है 90। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर है। उसी प्रकार 7 और 15 के बीच में
8 का अंतर है। उसी प्रकार 15 और 27 के बीच में 12 का अंतर है। उसी प्रकार 27 और 43 के बीच में आपका 16 का अंतर है और 63 और 43 के बीच में 20 का अंतर है। तो अगले में किसके अंतर आना चाहिए? 24 का। तो इसमें हम 24 जोड़ देते हैं। तो जब 24 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 87। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं 7, 28, 49, 70, 91, 112 डैश। ऑप्शन ए 134, सॉरी 35, ऑप्शन बी 134, ऑप्शन सी 133 और ऑप्शन डी 130। तो यहाँ हम देखते हैं कि 7 और 28 के बीच में 21 का अंतर है। उसी प्रकार 28 और 49 के बीच में इसमें भी 21 का ही अंतर है। फिर देखते हैं 70 और 49 के बीच में, तो इसमें भी 21 का अंतर है। उसी प्रकार 70 और 91 में भी 21 का अंतर है और इसी प्रकार 91 और 112 में भी 21 का ही अंतर है। तो अगला जो संख्या होगा उसमें भी 21 का अंतर होगा, मतलब 112 में हम 21 जोड़ देंगे। तो जब हम 112 में 121 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 133। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है 4, 6, 10, 18, 34, 66, है ना। फिर आता है क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 114, ऑप्शन सी 194 और ऑप्शन डी 130। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 6 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। उसी प्रकार 6 और 10 के बीच में 4 का और 10 और 18 के बीच में 8 का, 18 और 34 के बीच में 16 का, 16 और 34 और 66 के बीच में 32 का। तो यहाँ क्रम देखते हैं, क्रम 2 के बाद 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो यहाँ 32 का डबल क्या आना चाहिए था? 64। तो हम लोग 66 में जब 64 जोड़ते हैं तो उत्तर आता है हमारा 130। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन डी 130। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ है आपका 4, 16, 36, 64। ठीक है, फिर 2 क्वेश्चन मार्क है ना। और यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, जिसके बाद 196 और 121। तो यहाँ ऑप्शन ए है 100 और 144, ऑप्शन बी 128 और 100, ऑप्शन सी 216 और 512 और ऑप्शन डी है 81 और 121। तो हम देखते हैं, ये है 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार ये किसका वर्ग है? ये 4 का वर्ग है। ये 6 का वर्ग है। ये 8 का वर्ग है। तो 8 और 2 क्या होता है? 10। ये 10 का वर्ग आता है और ये किसका वर्ग आता है? 12 का। ये 14 का वर्ग है और ये है आपका, ठीक है, ये तो अलग सा ऑप्शन का है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ अगर 10 का वर्ग और 12 का, तो 10 का वर्ग होता है 100 और 12 का होता है 144। तो यहाँ हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 100 और 144। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है 7, 11, 13, 17, 19, 23, फिर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्या आएगा? 29। ऑप्शन है ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26 और ऑप्शन डी 24। तो उसको देखते हैं, इसको कैसा बनाया जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 7 और 11 के बीच में 4 का अंतर है, 11 और 13 के बीच में 2 का अंतर है, 13 और 17 के बीच में 4 का अंतर है, 17 और 19 के बीच में 2 का अंतर है, 19 और 30 के बीच में 4 का अंतर। तो 4 के अंतर के बाद यहाँ किसका अंतर आना चाहिए था? 2 का। उसके बाद फिर किसका अंतर आना चाहिए था? 4 का। तो 23 में जब 2 जोड़ूंगा तो क्या होगा? 25 और 25 में 4 जोड़ूंगा तो 29। तो यहाँ सही आंसर आएगा ऑप्शन बी 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ है आपका 3F, 6G, 11I और 18L। अब नेक्स्ट क्या होगा देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, 21Q, 25N, 25P, 27P। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों
3 के बाद क्या आ गया है 6, तो 3 के बाद 6 आया है मतलब 3 का अंतर है। उसके बाद 6 में हम 5 जोड़ेंगे क्या होगा 6 5 11, 11 में जब 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 18। अब 18 में जब क्या जोड़ेंगे 9, है ना? फिर देखो ये 3 5 7, उसके बाद क्या करना विषम संख्या बढ़ती जा रही है, तो जब मैं 18 में 7 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 27। उसी प्रकार ऐप के बाद फिर क्या आता है, एक जोड़ते हैं, ऐप के बाद आएगा जी, जी में 2 जोड़ते हैं तो एच आई, आई में जब 3 जोड़ते हैं तो जे के एल, और एल में जब हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा एम एन ओ पी, तो ये आएगा 27 पी। तो यहाँ सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, B3P C6R D12T और E24V। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए F48X, बी है ना, क्या बी क्या है F46X, सी में है F48W और डी में है G48X। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला वाला जो संख्या वो लाइन से गया, मतलब जो अक्षर है बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो ई के बाद क्या आना चाहिए था एफ। एफ वाला तो फिक्स हो गया, तो इसमें 3 में एफ है ना। उसी प्रकार देखते हैं 3 का डबल क्या होता है 6, 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24 और 24 का दुगुना कितना होगा 48। तो ये आना चाहिए एफ 48, तो एफ 48 यहाँ 2 में दिख रहा होगा। अब यहाँ देखते हैं पी में जब 2 जुड़ा हुआ तो पी के बाद क्या आता है क्यू आर, आर के बाद एस टी, एस टी के बाद यू, यू के बाद फिर 2 जोड़ेगा, यू के बाद क्या होगा डब्लू एक्स। तो यहाँ सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए F48X। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा होगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ है 4B 8D 12F 16H क्वेश्चन मार्क 24L क्वेश्चन मार्क 32P। तो ऑप्शन ए है 20J 28N, ऑप्शन बी है 19I 13M, ऑप्शन सी है 21J 26N और ऑप्शन डी है 11K 27N। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं जब 4 में 4 जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है वो 8। उसी प्रकार 8 में 4 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 और 20 में जब 4 जोड़ेंगे तो 24 और 24 में जब 4 जोड़ा जाएगा तो 28 और 28 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 32। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ 20 वाला कौन कौन सा पॉइंट है, तो ये हमारा पहला ही पॉइंट है, तो ये 28 हो जाएगा, है ना। तो ये तो फिक्स हो गया है, फिर भी चलिए और दूसरे तरीके से चेक कर लेते हैं। बी के बाद क्या आता है एक छोड़ के सी, डी, डी के बाद फिर क्या हो जाएगा 2 छोड़ के, है ना। ई एफ, एफ में 2 जोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा जी, एच, एच में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा आई, जे, है ना। उसी प्रकार जे में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा के, एल, और एल में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा एम, एन, है ना। उसी प्रकार एन में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा ओ पी। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं लास्ट प्रश्न में, तो यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट प्रश्न है हमारा, ठीक है। C4X F9U I16R ब्लैंक, ऑप्शन ए K25P, ऑप्शन बी L25P, ऑप्शन सी L25O और ऑप्शन डी है L27P। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि सी के बाद क्या होगा DEF, मतलब कि इसमें कितना बढ़ा हुआ है 3 बढ़ा हुआ है। DEF, एफ में कितना बढ़ा हुआ है, एफ के बाद आएगा GHI, इसमें भी 3 बढ़ा हुआ है। आई के बाद JKL, तो यहाँ पर क्या आता L। अब L तो यहाँ 3 ऑप्शन में है। उसके बाद देखते हैं ये क्या है 2 का वर्ग है 4, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, इसके बाद किसका वर्ग आना था 5 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या होता है 25। तो ये L25 L25 यहाँ भी 2 जगह दिया हुआ है। अब इन दोनों में से देखते हैं, तो देखते हैं कि x में जब हम 3 कम करें,
है ना, तो क्या आता है u, मतलब u v w x, तो x से पहले जान गए हो गया आप, w v फिर u, अब u में जब 3 कम करें, है ना, तो आता है r, r के बाद stu होता है ना, उसी प्रकार, है ना, फिर r में हम लोग 3 कम करेंगे तो देखते हैं, तो हो क्या, p के बाद होता है, नहीं o के बाद होगा p q r, तो यहाँ क्या आना चाहिए था o में 3 कम करेंगे तो क्या होगा p q r, इसी प्रकार r का s t u, फिर u का v w x, इस प्रकार क्रम गया हुआ है, तो यहाँ हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई L25O। तो ठीक है दोस्तों, अपने है ना क्वेश्चन को समझ लिया है, अब इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी आपको बनाने के लिए बोला गया है उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप अगले वीडियो में।